को नमस्कार, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लर्नर्स, गुड आफ्टरनून। मेरी प्रेजेंटेशन में प्लान ये रहेगा कि मैं आपको ब्रीफली इस प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है वो बताऊं और मेनली आपको पढ़ाई करने के लिए किस तरीके से पढ़ना है, क्या फॉलो अप करना है और प्रोजेक्ट वर्क कैसा रहेगा, तो उस पर मेरा एम्फोसिस रहेगा। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं इस पॉइंट पे आती हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम के एम्स क्या हैं। द आइडिया इज कि इस प्रोग्राम को करने के बाद आप जन्म से लेकर 6 वर्ष के बच्चों तक कार्य करने के लिए जो आपको नॉलेज, एटीट्यूड्स और स्किल चाहिए वो आप में हो। जन्म से 6 वर्ष हम कह रहे हैं, फोकस हमारा प्रोग्राम में काफी अधिक 3 से 6 वर्ष पे है, जो कि प्री स्कूल ईयर्स जिसको कहा जाता है। और ऐसे जो इस उम्र के बच्चे हैं वो अक्सर नर्सरी स्कूल, किंडरगार्टन, प्री स्कूल, प्री प्राइमरी सेक्शन, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, इस किस्म के सेंटर्स में जाते हैं। और जाना भी बहुत जरूरी है बिकॉज शुरू के 3 वर्षों में और 6 वर्ष तक, शुरू के 3 वर्षों में बच्चे का मस्तिष्क का विकास लगभग 75% हो जाता है और 6 वर्ष तक होते होते 90% हो जाता है। इसलिए इस समय बहुत जरूरी है कि बच्चों को एक ऐसी एनवायरनमेंट मिले जहां उनका संपूर्ण विकास हो सके। और इस प्रोग्राम का पूरा आइडिया यही है कि आपको वो जानकारी मिले और आप ऐसे एक्टिविटीज बच्चों के साथ करने में सक्षम हो जाएं दैट यू कैन फॉस्टर देयर ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो प्रोग्राम करने से आप कोई भी चाइल्ड केयर या अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की जो सेटिंग है वहां पे कार्य कर सकते हैं। जैसे आप प्री स्कूल्स, नर्सरी स्कूल्स, किंडरगार्टन, डे केयर सेंटर्स या क्रेशेस, इनमें आप कार्य कर सकते हैं। तो ये आपका ओवरऑल एम है। थोड़ा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं कि क्या पता चलेगा आपको इस प्रोग्राम में। सो बेसिकली आपको बच्चों की जरूरतें और बच्चों के अधिकार, ये क्या है ये हम जानेंगे। हम सोचते हैं कि बच्चों की केवल जरूरतें हैं, परंतु बच्चों के अधिकार भी हैं। और बच्चे जिधर रहते हैं उनका जो वहां पे सोशियो कल्चरल सेटिंग है, यानी जो उनका वहां पे सामाजिक सांस्कृतिक जो उनका परिवेश है, उससे उनकी डेवलपमेंट अफेक्ट होती है। तो सभी बच्चों का विकास पूरे विश्व में एक तरीके से होता है, जो कि यूनिवर्सल सर्वमान्य हम कह सकते हैं, परंतु फिर भी उनका विकास जहां पे वो रहते हैं उससे प्रभावित होता है। तो ये आप समझेंगे। आप ये समझेंगे कि जन्म से लेकर 6 वर्ष तक अलग अलग डोमेन्स में, डेवलपमेंटल डोमेन्स यानी विकास के क्षेत्रों में बच्चों का विकास कैसे होता है, उनका सामाजिक, भावात्मक, मानसिक, शारीरिक, भाषाई, ये विकास कैसे होता है। ये समझना जरूरी है। केवल तभी ही आप बच्चों के साथ कार्य करने के लिए उनको खेल आधारित लर्निंग एक्सपीरियंसेस बता सकते हैं। तो प्ले बेस्ड लर्निंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय में। अक्सर हम क्या देख रहे हैं कि आजकल हमारे देश में बहुत सारे छोटे बच्चों के लिए बहुत स्कूल खुल रहे हैं, परंतु वहां पे हो क्या रहा है, वो बच्चों को बाय एंड लार्ज कॉपी पेंसिल पे काम कराते हैं, रटाने का काम होता है। बच्चे A to Z या क ख ग लिखना या 1 से 100 की गिनती लिखना सीख लेते हैं, परंतु जो उनमें कॉन्सेप्ट्स हैं वो उनमें सही डेवलप नहीं होते, या उनमें इतना भय हो जाता है स्कूल का, क्योंकि इतना वर्क का ओवरलोड, उनको होमवर्क इत्यादि का इतना ओवरलोड है कि उनको स्कूल में जाने से भय सा लगने लगता है। तो हमारा जो ये कोर्स है इसमें आप ये सीखेंगे कि ऐसे नहीं करना है और इसकी जगह प्ले बेस्ड यानी खेल आधारित शिक्षण बच्चों को कैसे देना है। तो कभी कभी लोग ये कहते हैं कि बच्चों क्या खेल के ही सीखेंगे। तो खेलने का हमारा मतलब ये नहीं है कि अनसुपरवाइज खेल जहां बच्चे जो कुछ चाहें, नहीं। हम कह रहे हैं कि खेल को हमें एक किसी योजना के साथ बच्चों के साथ प्रस्तुत करना पड़ेगा। इट विल बी स्ट्रक्चर्ड प्ले विच यू हैव थॉट आउट वेल इन एडवांस। हमने प्लान किया है हाउ टू हैव द प्ले बेस्ड एक्सपीरियंसेस। तो ये सब चीज जो है आप सीखेंगे। साथ ही में कोर्स में ये भी आप जानेंगे कि बच्चों की हेल्थ और न्यूट्रिशनल नीड्स क्या है, और जो वो डाइट, खाना जो खा रहे हैं, क्या वो न्यूट्रिशनली एडिक्वेट है, या उसमें हमें किस तरीके का बदलाव करना है। और न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी हमें कुछ बहुत महंगे तरीकों से नहीं करनी पड़ती है, बहुत आसान, सस्ते, रोज के तरीकों से हम हर कोई एक न्यूट्रिशनली एडिक्वेट भोजन खा सकता है, परंतु उसके लिए हमें सिलेक्शन फूड का, उसका प्रिपरेशन, ये जरूरी होता है कि हम क्या करें। तो ये सब बातें भी सीखेंगे। इसके अलावा इस कोर्स में हम ये बता रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास आंगनवाड़ी या आपके प्री स्कूल सेंटर में बच्चे अचानक कुछ उस समय बीमार होते हैं, तो आपको क्या करना है, हाउ टू आइडेंटिफाई कॉमन चाइल्डहुड इलनेसेस, और जब तक आप डॉक्टर के पास पहुंचे, हाउ टू सपोर्ट द चाइल्ड। Another important aspect of the program is that ECC programs में we need to participate with the community. बच्चों के माता पिता को हमें कई बातें उनको पता नहीं होती हैं. They are very interested in the development of the child, but they do not know the right practices. So how will you be able to convince the parents? How you have to impart? How you will tell them about simple health and nutrition and preschool education messages? इससे भी आपको बहुत पता चलेगा. एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस कोर्स का ये है कि विकलांग बच्चे, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, उनको किस तरह से हम अपने प्री स्कूल या अर्ली चाइल्डहुड सेटिंग में इंटीग्रेट कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पूरे देश में, क्या पूरे विश्व में आज ये बात है कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज को हमें अलग थलग ढंग से नहीं पढ़ाना है, बल्कि उनको वही समान परिवेश देना है जो किसी भी और बच्चे को मिलता है. So how will you identify a child with disability? How you can counsel the community to prevent disability, and how you can identify children, how you can include children with disability in your play-based learning activities, यह भी आप समझेंगे. So कुल मिलाकर इस प्रोग्राम को करने से आप ये समझते हैं कि किसी भी चाइल्ड केयर सेटिंग में, अर्ली चाइल्डहुड केयर सेटिंग में कैसे काम किया जाए, और आप इसके आधार पे अपना भी प्री स्कूल सेंटर यदि खोलना चाहें तो खोल सकते हैं. हमारे कई स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिन्होंने इस प्रकार से एक एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी लेके स्वयं का खोला है और बहुत बेनिफिटेड है. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हुए, इस प्रोग्राम में 4 कोर्सेज हैं और इन कोर्सेज का नाम है ये DEC 1, 2, 3 एंड 4. DEC 1 कोर्स का नाम है ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विसेज, बाल विकास सेवाओं का आयोजन. कोर्स 2 का नाम है चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, बाल स्वास्थ्य और पोषण. कोर्स 3 का नाम है सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन. कोर्स 4 का नाम है प्रोजेक्ट वर्क, वर्किंग विद चिल्ड्रन इन अ चाइल्ड केयर सेटिंग. पूरा प्रोग्राम जो है ये 32 क्रेडिट्स का है. इग्नू की भाषा में क्रेडिट्स का मतलब होता है कितना पढ़ने का घंटे. तो एक क्रेडिट में 30 घंटे पढ़ाई के हैं. तो अगर हम 32 घंटे देखें, 32 क्रेडिट देखें, तो इसका मतलब हमारे को 960 घंटे की पढ़ाई करनी है.
अब ये एक मोटा आंकड़ा है, तो थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये जो 32 क्रेडिट है, ये चारों कोर्स में इक्वली डिवाइडेड है। हर कोर्स 8 क्रेडिट का कोर्स है। थोड़ा सा गहराई में हर कोर्स के बारे में आपको बताते हुए, तो जो कोर्स 1 है इसमें 7 ब्लॉक है और एक प्रैक्टिकल मैनुअल है। अब ये प्रैक्टिकल मैनुअल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसका रिलेशन असाइनमेंट से है, जो मैं आपको भी बताऊंगा। 7 ब्लॉक्स में 33 यूनिट्स है और इस कोर्स का फोकस है कि बच्चों का अलग अलग डोमेन्स में, अलग अलग क्षेत्रों में, फिजिकल, मोटर, लैंग्वेज, मोटर मतलब क्रियात्मक, यानी कि हम जो अपने हाथ पैर चला पाते हैं उसको कहते हैं मोटर विकास। लैंग्वेज, कॉग्निटिव माने मानसिक, सोशल और इमोशनल भावात्मक और सामाजिक विकास बच्चों का किस प्रकार होता है। और इस कोर्स में फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि खेल आधारित प्ले बेस्ड लर्निंग एक्टिविटीज से बच्चों के ये सभी विकास किस प्रकार से बढ़ाए जाएं। और बेसिक प्रिंसिपल्स, अगर हम प्री स्कूल केंद्र खोलना चाहते हैं या कहीं पे हम काम भी करते हैं वहां पे, तो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, करिकुलम कैसे बनाया जाए। 3 घंटे का 4 घंटे का जो करिकुलम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है, उसको बनाने के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। स्पेस की व्यवस्था कैसे की जाए, कमरे में क्या केवल बच्चों को कुर्सी टेबल लेके बैठना है या कोई और आकर्षक तरीका हो सकता है छोटे बच्चों के बैठने का, जो अक्सर टेबल कुर्सी पे एक्चुअली बैठना नहीं चाहते, उनमें इतनी ऊर्जा है कि वो हर समय कुछ करना चाहते हैं। तो ये सब बातें जो है ये हमें कोर्स 1 में पता चलेंगी। कोर्स 2 जो हमारा है वो है चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर। इसमें 8 ब्लॉक्स हैं, 30 यूनिट्स हैं। वंस अगेन इसमें भी प्रैक्टिकल मैनुअल है, जिसका लेन देन हमारे असाइनमेंट्स के साथ है। आई विल जस्ट टेल यू अबाउट हाउ प्रैक्टिकल मैनुअल इज रिलेटेड टू असाइनमेंट। इन दिस वी आर लर्निंग अबाउट हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ यंग चिल्ड्रन, बैलेंस डाइट यानी संतुलित भोजन कैसे बनाया जाए, और किस प्रकार से कम पैसा खर्च करके इन्फेंट्स, टॉडलर्स, प्री स्कूलर्स और प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स को भी कैसे हम भरपूर आहार दे सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि बच्चे के कोर्स में हम प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स की बात क्यों कर रहे हैं। तो उसका कारण ये है कि हमारा मानना है कि एक तंदुरुस्त बच्चा पहले तभी होगा जब माँ का गर्भावस्था के दौरान उसका हेल्थ स्टेटस ठीक होगा, और स्तनपान कराने के दौरान वो बच्चे को ठीक तरीके से बच्चे का लालन पोषण कर पा रही है। इसलिए हम एक लाइफ साइकिल अप्रोच को फॉलो करते हुए ये प्रोग्राम है। इसलिए प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स की केयर भी इसके अंतर्गत आती है, इंक्लूडिंग एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू डिलीवरी एंड लेबर। एंड देन कॉमन चाइल्डहुड इलनेसेस जो हो सकती हैं बच्चों को, आम मुख, आंख, दांत, श्वसन संबंधी, ब्रीदिंग संबंधी डिफिकल्टीज, पेट संबंधी डिफिकल्टीज जो कॉमन है, इनके बारे में बात है। और जो मेजर हमारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं, आप सबने शायद पढ़ा होगा कि देश में बहुत ही अल्प पोषण के कारण कई बच्चे हैं अंडरवेट हैं और कुछ बच्चे ओवरवेट भी हैं। तो इसके बारे में क्या किया जा सकता है या आपको क्या करना है, और देश में कौन से मुख्य न्यूट्रिशन और हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं जिसकी आप माता पिता को जानकारी दे सकते हैं और वो उसका लाभ उठा सकते हैं, इसके बारे में भी बातचीत है। कोर्स 3 फिर जो हमारा है सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन, इसलिए थोड़ा सा हल्का कोर्स है। 20 यूनिट है, 5 ब्लॉक्स है। हल्का इसलिए है क्योंकि इसमें हमने डिसेबिलिटी के बारे में बात की है, तो ज्यादा पढ़ने में समझने में समय लगेगा, इसलिए इसके यूनिट्स थोड़े से कम है। यहाँ भी प्रैक्टिकल मैनुअल है जो असाइनमेंट से रिलेटेड है। इस प्रोग्राम में वी विल बी टॉकिंग अबाउट, इस कोर्स में वी विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द वेरियस सर्विसेज अवेलेबल फॉर चिल्ड्रन, कौन सी संस्थाएं हैं जो बच्चों के लिए काम कर रही हैं। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज को लर्निंग एक्सपीरियंसेस में कैसे शामिल करना है। आप कहानी सुना रहे हैं पर आपके पास मान लीजिए एक बच्चा है जो दृष्टिहीन है, सो हाउ विल यू अडैप्ट योर नरेशन स्टाइल फॉर दिस चाइल्ड, एंड यू विल आल्सो कम टू नो हाउ टू स्ट्रेंथन योर स्किल्स ऑफ इंटरैक्टिंग विद द कम्युनिटी। चौथा जो कोर्स है वो है प्रोजेक्ट वर्क। इसके लिए बहुत क्वेरीज रहती हैं, इस पे मैं 2 मिनट बाद विस्तार से भी बताऊंगी। मोटे तौर पे यहाँ पे बता रही हूँ कि प्रोजेक्ट वर्क में आपको बच्चों के साथ एक नर्सरी स्कूल या प्री स्कूल या प्री प्राइमरी सेक्शन या एक ऐसी आंगनबाड़ी जो 2 से 3 घंटे प्री स्कूल एजुकेशन करिकुलम रोज का डिलीवर करती हो, यानी एक गुड फंक्शनिंग आंगनबाड़ी, वहां पे आप काम कर सकते हैं। एंड यू हैव टू वर्क फॉर 30 वर्किंग डेज। मुख्य काम रहेगा कि आपको बच्चों के साथ खेल क्रियाएं करनी है, प्ले बेस्ड लर्निंग एक्टिविटीज, और मेन बात है एज पर द गाइडलाइंस गिवन इन द प्रोजेक्ट मैनुअल। तो प्रोजेक्ट मैनुअल जो आप सबको रिसीव हुआ है, नहीं भी हुआ है तो हो जाएगा, उसको बहुत पढ़ना जरूरी है, पढ़ना पूरे कोर्स को ही बहुत जरूरी है, और उसी के आधार पे आपको प्रोजेक्ट वर्क करना है। कई बार बहुत गलत किस्म के बच्चों के क्वेरीज आ जाते हैं, मैडम प्रोजेक्ट वर्क का क्या साइनॉप्सिस है। तो इसमें तो कोई साइनॉप्सिस की बात ही नहीं है। साइनॉप्सिस तो तब होता है जब हम कोई रिसर्च एक्टिविटी करने चले। तो जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो उससे समझ में आता है कि शायद स्टूडेंट ने अपना मैनुअल जो है वो पढ़ा ही नहीं है, इसलिए वो ऐसे प्रश्न पूछ रहा है। तो प्रोजेक्ट मैनुअल पढ़ना बहुत जरूरी है, केवल तभी ही आप एक सही प्रोजेक्ट वर्क कर पाएंगे, क्योंकि आप जो बच्चों के साथ एक्टिविटीज करेंगे वो आपको एक एक्टिविटी प्लान बनाना है कहीं, और एक्टिविटी करने के बाद आपको उसकी रिपोर्ट लिखनी है। ये एक्टिविटी प्लान और रिपोर्ट कैसे लिखनी है यह मैनुअल में, प्रोजेक्ट मैनुअल में बताया गया है स्टेप बाय स्टेप तरीके से, और हमने सैंपल रिपोर्ट भी दी है। तो उसको जब आप पढ़ेंगे और देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर होगा कि इसके लिए काम हमें कैसे करना है। ये एक्टिविटी प्लान्स और रिपोर्ट्स जब आप हर रोज का काम करेंगे, जिसमें अभी मैं और डिटेल में बताती हूँ इसके ऊपर दूसरी स्लाइड के थ्रू, अभी यहाँ ब्रीफ में बता रही हूँ, जब ये आप सब जमा करते जाएंगे तो आपकी एक प्रोजेक्ट फाइल जमा हो जाएगी। तो प्रोजेक्ट फाइल हर रोज के काम से बनेगी। लास्ट में अचानक एक दिन काम करने बैठेंगे तो हमारी प्रोजेक्ट फाइल नहीं तैयार होगी। द डेली वर्किंग, द डेली सिंसियर वर्क of doing the project work every day for 30 working days with the child in a preschool is what will lead you to make a project file. So this is in brief about the project work. I will explain to you in detail. To the next slide, for the time being I'm coming and telling you कि study material आप तक पहुंच गया होगा। हो सकता है अभी तक कईयों पे नहीं पहुंचा हो स्टडी मटेरियल, तो डू नॉट वरी। खासकर हो सकती है कि प्रोजेक्ट मैनुअल किसी के पास भी अभी तक ना पहुंची हो, तो प्रोजेक्ट मैनुअल आपको भेज दी जाएगी। और अगर आपने नहीं मिला है या कईयों ने ई मटेरियल ऑप्ट किया होगा, तो ई मटेरियल हमारे ई ज्ञान कोश, ये जो यहाँ पे आपको मैंने पूरा लिंक ही बताया है, पर जो साइट है वो ई ज्ञान कोश है। ई ज्ञान कोश पे जब आप सर्च करेंगे तो आपको ई स्टडी मटेरियल मिलेगा। प्रोग्राम गाइड अपलोडेड है, पहले प्रोग्राम गाइड जरूर पढ़ लीजिए। इसमें कई इट आंसर्स मेनी ऑफ योर बेसिक क्वेश्चन।
DEC 2 का पूरा मटेरियल जो मैंने ये लिंक्स बताए हैं यहाँ पे आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। DEC 1, 2, 3 और प्रोजेक्ट वर्क का भी पूरा मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जाएगा जब आप स्टडी मटेरियल ढूंढेंगे सॉफ्ट कॉपी ई ज्ञान कोश पे। और ई ज्ञान कोश पे एक और चीज जो ये है कि लगभग चैप्टर बाय चैप्टर हमने काउंसलिंग वीडियोस जो हैं वो भी अपलोड किए गए हैं। और इसके अलावा शायद आपके रीजनल सेंटर्स ने भी आपको लिंक भेजा है जहां पे हमने चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कशन करी है। तो वो ये जो वीडियोस हैं वो वंस अगेन आप ये ई ज्ञान कोश के ऊपर देख सकते हैं। मेरा ये कहना है कि इग्नू के ही रिसोर्सेज को यूज करिए। कई बार आपके पास यू मे बी गेटिंग फोन कॉल्स फ्रॉम अदर सोर्सेज विच आर टेलिंग यू कि ये पढ़ लीजिए, ये वीडियो देख लीजिए। जब सब कुछ यहाँ इग्नू में आपके पास उपलब्ध है और आपके रीजनल सेंटर ने आपको दिया है तो यही ऑथेंटिक मटेरियल है, इसी को पढ़िए। कुछ और जो एक छोटी सी गाइड्स बना देते हैं लोग, उसको मत पढ़िए, बिकॉज उससे यू विल नॉट गेट अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग और आप एग्जाम में भी उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। क्योंकि अभी अगली स्लाइड पे ही मैं आपको बताने वाली हूँ कि एग्जाम पैटर्न हैज चेंज्ड। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टडी द ऑथेंटिक मटेरियल फ्रॉम इग्नू ऑथेंटिक वेबसाइट एंड वॉच आवर प्रोग्राम्स। आपको इसके अलावा कुछ और देखना है तो आप देख लें, परंतु उन पर निर्भर होकर अगर आप काम करेंगे तो फिर आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। असाइनमेंट्स के बारे में बताना चाहती हूँ अब मैं। 3 थ्योरी कोर्स के 3 असाइनमेंट्स हैं और हर असाइनमेंट का पार्ट ए, बी और सी है। पार्ट ए थ्योरी है और पार्ट बी और सी प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस हैं जिनको कि आपको प्रैक्टिकल मैनुअल से करना है। सो अब आपको ये लिंक समझ में आ गया होगा। होप यू अंडरस्टूड द लिंक बिटवीन प्रैक्टिकल मैनुअल एंड असाइनमेंट। So there are 4 different things. There is one practical manual with every course. DEC 1 has its practical manual, DEC 2 has its practical manual, DEC 3 has its practical manual. And there is a separate thing called project manual. Project manual is for the project work. So practical manual is related to the assignment. Assignment का जो B और C पार्ट है उसमें आपको एक एक्सरसाइज करनी है पार्ट B में और एक एक्सरसाइज करनी है पार्ट C से। पार्ट B और ये कौन सी एक्सरसाइजेस हैं ये प्रैक्टिकल मैनुअल में लिखा। तो पहले असाइनमेंट डाउनलोड करिए, उसमें पार्ट B और C पढ़िए, then open the relevant practical manual, select the practical exercise which you want to do. हमने choice दिया, हमने बोला 3 में से कोई एक कर लीजिए। So sometimes many of you send assignments which are without the part B and C. Total assignment 100 नंबर का है, पार्ट A के 60 नंबर है। If you do not submit B and C, then you are losing 40 marks. 40 नंबर तो आपके सीधे गए, आपको 60 में से कुछ नंबर मिलेंगे। So my main point to motivate the students is that अगर हम कोर्स कर रहे हैं तो इस तरीके से करें कि हमारे नंबर भी अच्छे आए, क्योंकि कल को हम यही मार्कशीट कहीं ले जाना चाहते हैं अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए। अगर उस पर हमारे मार्क्स अच्छे नहीं दर्शा जा रहे हैं तो हमारी क्या उसमें सीरियसनेस रही होगी कोर्स को पढ़ने में, ये नजर आता है। सो प्लीज टेक द असाइनमेंट्स वेरी सीरियसली, डू द पार्ट ए विच इज थ्योरी फ्रॉम द ब्लॉक्स, do the part B and C by referring to the practical manual of each course. Only one exercise has to be done and it is exercises are very simple. अपने घर में किसी बच्चे को ऑब्जर्व करिए और जो रिक्वायरमेंट है वो लिखिए, किसी को अपने ही आस पड़ोस में किसी को इंटरव्यू करिए और जो उस प्रैक्टिकल का रिक्वायरमेंट है वो करिए। तो इस प्रकार से do not ignore this part of the assignment. Many regional centers have probably sent you the assignment. If not, you can download from this link which is provided over here. कभी-कभी यूनिवर्सिटी का वेबसाइट थोड़ा सा नहीं चलता है क्योंकि बहुत सारे लोग उसे विजिट कर रहे होते हैं। पेशेंटली थोड़ा नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई कर लीजिए। सभी असाइनमेंट्स अपने रीजनल सेंटर्स ही देने हैं। कई लोग असाइनमेंट्स हमें हेडक्वार्टर भेज देते हैं, उसमें हमारी तरफ से फिर बहुत डिले हो जाता है उसकी चेकिंग के लिए। सो रीजनल सेंटर्स वुड हैव टोल्ड यू और दे विल टेल यू। जो रीजनल सेंटर आपको बोले असाइनमेंट सबमिशन के लिए, आप केवल वही काम करें, असाइनमेंट कहीं पर भी और नहीं भेजें। नेक्स्ट पॉइंट पे आती हूं मैं आपको इवैल्यूएशन मेथोडोलॉजी बताते हुए। तो अभी जैसे मैं बोल रही हूँ असाइनमेंट जो है ये इवैल्यूएशन का पार्ट है। आपके जो नंबर आएंगे उसके 30% आपका मार्क्स जो आपके रिपोर्ट कार्ड है उस पे आपको, जो आपका ग्रेड कार्ड है उस पे रिफ्लेक्ट होगा। सो आपका जो अगर आपको असाइनमेंट में 80 नंबर मिले हैं 100 में से, तो उसका 30% आपको रिफ्लेक्ट होगा आपके ग्रेड कार्ड। बाकी जो 70% एग्जाम है वो टर्म एंड एग्जाम। और इस बार सभी लोग सुन लें बहुत ध्यान से कि टर्म एंड एग्जाम अब बिल्कुल भी सब्जेक्टिव एस्से टाइप नहीं रहेगा। द टर्म एंड एग्जाम इज नो लॉन्गर एस्से टाइप, इट इज गोइंग टू बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। There will be 100 questions multiple choice which you will have to answer in 3 hours. दोबारा रिपीट करती हूँ, 3 घंटे का पेपर होगा जिसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ये है हर पेपर में एक ऐसा एग्जाम। सो DEC 1 का 100 क्वेश्चन का एग्जाम, DEC 2 का 100 क्वेश्चन का एग्जाम, DEC 3 का 100 क्वेश्चन का एग्जाम। इसकी जो डिफिकल्टी लेवल रहेगा वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे। और केवल सिंपल मल्टीपल चॉइस नहीं आएंगे, इसमें मैच द फॉलोइंग भी आएगा, इसमें तर्क यानी क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। तो ये बात आपको मैं दोबारा फिर इसलिए एम्फसाइज इसलिए कर रही हूँ कि मल्टीपल चॉइस रियली रिक्वायर्स दैट यू स्टडी द कोर्स मटेरियल वेरी वेल। सो बहुत ध्यानपूर्वक कोर्स मटेरियल को केवल ऊपर पढ़ाई करने से हमारे क्वेश्चंस आंसर नहीं हो पाएंगे। आपको थोड़ा सा गहराई में इसके लिए जरूर अपना पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसलिए ऑथेंटिक इग्नू मटेरियल को ही पढ़ना बहुत जरूरी है। एग्जाम से अपीयर होने से पहले यू शुड सबमिट योर असाइनमेंट्स। और ड्यू डेट असाइनमेंट पे लिखी है आप लोगों के लिए 30 सितंबर है। 30 सितंबर से पहले अपने जो असाइनमेंट्स हैं वो आप सबमिट कर देंगे तो आपको बेटर रहेगा। उसके बाद जब आपको एग्जाम फॉर्म भरेंगे तो एग्जाम फॉर्म से आप बाकी एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और DEC 4 जो कि हमारा प्रोजेक्ट वर्क है, इसके लिए कोई टर्म एंड एग्जाम नहीं है, इसके लिए प्रोजेक्ट फाइल से ही होगा आपका चेकिंग।
और ये मैं अभी इस स्लाइड शो के बाद दूसरा स्लाइड शो पुटअप करती हूँ जिसमें मैं आपको प्रोजेक्ट वर्क के बारे में और डिटेल बताती हूँ। तो चारों ही कोर्स में पास होना जरूरी है, केवल तभी ही आपको डिप्लोमा मिलेगा। और आपका पहली बार आप एग्जाम दे पाएंगे दिसंबर में, पर जैसे कि आप जानते हैं दिस प्रोग्राम इज ऑफ 3 years ड्यूरेशन। सो इफ यू थिंक आप सारे एग्जाम्स दिसंबर में नहीं दे सकते, यू कैन कीप सम एग्जाम्स फॉर जून। इस साल में अपना प्रोग्राम करना है तो, और अगर आगे कब तक आपको समय बढ़ाना है तो फिर आप अपने अगले साल में जब भी देना चाहें दे सकते हैं। द रीजनल सेंटर्स विल बी ऑर्गेनाइजिंग काउंसलिंग सेशन। हर कोर्स के लिए 10-10 काउंसलिंग सेशन है। DC 1 के लिए 10, 2 के लिए 10, 3 के लिए 10 और प्रोजेक्ट वर्क के लिए भी 10 सेशंस हैं, ताकि अगर आपको प्रोजेक्ट वर्क करते करते कुछ डिफिकल्टी हो तो आपको रीजनल सेंटर वहां पे भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप सभी काउंसलिंग सेशंस जरूर अटेंड करिए, इट विल रियली हेल्प यू, बिकॉज आप वहीं के वहीं अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस स्लाइड शेयर को यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ और प्रोजेक्ट वर्क के लिए मैं आपको एक वर्ड डॉक्यूमेंट का स्लाइड शेयर कर वर्ड डॉक्यूमेंट शेयर कर रही हूँ। आप सभी को सॉरी, मेरा शेयरिंग विजिबल है क्या? Yes, ma'am, it is visible. Okay, so everybody will get the project manual. Main project work आपको project manual ही पढ़ना है, परंतु कुछ हमने project manual में changes करे हैं, जिसको कि यहाँ पे additional guidelines के नाम से ये 7-8 पेज का एक डॉक्यूमेंट है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। यह आपको सभी को रीजनल सेंटर्स के अपने वेबसाइट पे मिल जाएगा मंडे ट्यूसडे तक। अभी शायद नहीं मिलेगा क्योंकि अभी भेजा नहीं है रीजनल सेंटर्स को। ये एडिशनल गाइडलाइंस आपको पढ़नी है क्योंकि प्रोजेक्ट मैनुअल जो है उसके अंदर कुछ जो एनेक्शर्स हैं उसमें बदलाव हुआ है। एडिशनल एनेक्शर्स यहाँ पे लगे हैं जो आपको देने जरूरी हैं, और कुछ एडिशनल बातें हमने बताई हैं जो मैं अभी आपके इसके थ्रू गो थ्रू कर रही हूँ। सो एनीबडी जिस जो भी आप प्रोजेक्ट वर्क करें, चाहे करंट स्टूडेंट्स या पहले के बैच के स्टूडेंट्स हु हैव नॉट डन देयर प्रोजेक्ट वर्क, प्लीज रेफर टू दिस गाइडलाइंस। एज आई एम सेइंग, दिस डॉक्यूमेंट इज ओनली अबाउट मॉडिफिकेशंस। You have to read the project manual DC4 before you can start on the project work. So only then will you understand these guidelines. So as I have told you already clearly, यहाँ पे जो लिखा है कि practical exercises are different from project work. For project work, you have to carry out activities with children between 3 to 6 years of age under the supervision of a guide in a preschool, nursery school or pre-primary section, or as I said, a well-functioning आंगनवाड़ी। आप बहुत सारे स्टूडेंट शायद हमारे रूरल इलाके से हैं, जहां शायद आपको आंगनवाड़ी ही शायद प्राप्त होगी, शायद कोई प्री-प्राइमरी सेक्शन स्कूल का या कोई नर्सरी स्कूल शायद ना हो। तो आप आंगनवाड़ी यदि ढूंढें तो ये जरूर ध्यान रखें कि वहां पे भी अब सरकारी नियम है कि कम से कम 3 घंटे का प्री स्कूल कार्यक्रम चला रही हो आंगनवाड़ी सेविका जो है। तो ऐसी ही एक सुदृढ़ आंगनवाड़ी ढूंढिएगा, क्योंकि आप ये बात समझिए कि जितना अच्छा आप प्री स्कूल ढूंढेंगे उतनी अच्छी आपको गाइडेंस मिलेगी और उतनी अच्छी आपकी प्रोजेक्ट फाइल बनेगी। और प्रोजेक्ट फाइल का पास परसेंटेज अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लो रहता है, बिकॉज स्टूडेंट्स जस्ट गिव अस कॉपीड प्रोजेक्ट फाइल। शायद आप में से कई लोगों को अब तक फोन कॉल आ गया होगा कि प्रोजेक्ट वर्क करना है तो इस फला नंबर पे बात कर लीजिए और आपकी प्रोजेक्ट फाइल मिल जाएगी। मैं सभी स्टूडेंट्स को सतर्क करना चाहती हूँ कि ऐसी कॉपीड जो फाइल्स होती हैं या मार्केट से बनी, जो हमारे इग्नू के इवैल्यूएटर्स हैं जो पूरे देश भर में फैले हुए हैं और बहुत हाईली एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, फिर ऐसी फाइल्स जो हैं वो स्टूडेंट पास नहीं हो पाता। और ये मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहती हूँ कि इफ यू सबमिट अ फाइल विच इज नॉट अप टू द मार्क एंड यू आर आस्क्ड टू रीडू योर प्रोजेक्ट वर्क, यू वेस्ट 6 months। 6 महीने निकल जाते हैं, क्योंकि जब तक आप हमें भेजेंगे हम चेक करेंगे, हम वापस आपको रिपोर्ट उसकी देंगे और आप फिर उसको रीसबमिट करेंगे, तो आपका सारा काम 6 महीने पीछे हो जाता है। तो एक तो मैं मॉरली भी सभी स्टूडेंट्स को ये अपील कर रही हूँ कि आप उन बच्चों के साथ काम करने के लिए आ रहे हैं जो देश के सबसे छोटे नागरिक हैं, और इस समय उनका जो मस्तिष्क का जो विकास हो रहा है आप उसका दायित्व लेने जा रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना काम भी बहुत ही सिंसियरिटी से करें, कहीं से कॉपी ना करें, एक दूसरे से चर्चा करें, काउंसलर से पूछें, सलाह लें, परंतु काम अपना अपना करें। और किसी भी तरीके से नेट पे बहुत सामान उपलब्ध है, ये इग्नू को भी पता है, परंतु आप उस चीज को यूज ना करें, केवल अपना ऑथेंटिक काम ही करें। अगर आप अपनी तरफ से ऑथेंटिक काम करेंगे तो आपके एवरेज काम के भी बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, और अगर आप कॉपीड बहुत बेहतरीन काम देंगे तो उसमें भी आपको रीसबमिशन आ जाएगा। तो ये बात मैं बहुत क्लियरली स्टूडेंट्स को, ये मेरा मैसेज है और रिक्वेस्ट है कि हम अपने बिल्कुल जो ओरिजिनलिटी के स्टैंडर्ड्स हैं उनको बिल्कुल बनाए रखें। सो प्रोजेक्ट वर्क करने से पहले, क्योंकि आप लोग इतने चिंतित होते हैं प्रोजेक्ट वर्क के लिए कि आप लोग शुरू से ही प्रोजेक्ट वर्क ही पहले शुरू कर देते हैं, और क्योंकि आप कोर्स 1 नहीं पढ़ते हैं इसलिए प्रोजेक्ट वर्क ठीक नहीं होता है। सो मेरी गुजारिश है टू ऑल द स्टूडेंट्स दैट प्लीज फर्स्ट रीड कोर्स 1, बिकॉज प्रोजेक्ट वर्क का यही आधार है। ओनली व्हेन यू विल नो चिल्ड्रंस डेवलपमेंट, ओनली व्हेन यू विल नो अबाउट प्ले एक्टिविटीज कैन यू प्लान एक्टिविटीज इन द प्री स्कूल। अदरवाइज यू आर प्लानिंग इनकरेक्ट एक्टिविटीज एंड यू आर नॉट गेटिंग गुड मार्क्स और यू हैव टू डू इट अगेन। So first step, read course 1. Next step, read the project manual. Because as I said, I get mails, madam, synopsis दे दीजिए. There is no synopsis because this is not research. This is actual work with children. So read the project manual. Third step, ये जो additional guidelines आपको आ जाएंगी, ये आप पढ़िए। और चौथा स्टेप है, अब आप एक स्कूल ढूंढिए और कोशिश करिए ऐसा प्री स्कूल, नर्सरी स्कूल, प्री प्राइमरी सेक्शन या आंगनवाड़ी ढूंढिए जहां पे प्ले बेस्ड लर्निंग से काम हो। कई मेरे पास फाइल्स आती हैं, उसमें वो बच्चा पर्सनली आते हैं यहाँ पे और बोलते हैं मैडम हमारा काम हो गया, ये रही फाइल, पर हमें गाइड नहीं मिला। तो अगर ऐसा कोई स्टूडेंट आता है तो ये तो क्लियर है कि स्टूडेंट ने काम ही नहीं किया, क्योंकि गाइड तो आपका नर्सरी स्कूल जो आपने आइडेंटिफाई किया है, वहां पे जो जिस क्लास में आप काम करेंगे उस क्लास की जो टीचर है वो है आपकी गाइड। अगर आप एक बनी बनाई फाइल ले आते हैं और कहते हैं कि मैडम अब हमें गाइड नहीं मिल रहा,
तो इसका मतलब क्या समझे कि आपने तो काम ही नहीं किया स्कूल में, वरना आपने तो प्रोजेक्ट मैनुअल नहीं पढ़ी। नहीं तो आपको पता होता कि गाइड तो उस नर्सरी स्कूल की वो शिक्षिका है जो काम वहां कर रही है और जिसकी पूरी सुपरविजन के अंतर्गत आप अपनी फाइल बनाएंगे। तो आप जो भी प्लानिंग करेंगे, जो बच्चों के साथ काम करेंगे, वो ये नर्सरी स्कूल, प्री स्कूल या आंगनवाड़ी वर्कर आपको देखेंगी, आपकी एक्टिविटी प्लान पे नंबर देंगी 10 में से, फिर आपको जो आप काम कर रहे हैं बच्चों के साथ जो एक्टिविटी करी उस पे नंबर देंगी 10 में से, और जो आपने उसकी रिपोर्ट लिखी उसमें से नंबर देंगी 10 में से। ऐसे हर दिन के 30 नंबर हैं, ऐसे इकट्ठे इकट्ठे होते वो लास्ट में आपको मार्क्स देंगे। तो बिना गाइड के तो हम बढ़ ही नहीं सकते आगे, तो बाद में तो कोई गाइड ढूंढने का मतलब ही नहीं है। और यदि आपको अपने गाइड को ढूंढने में या स्कूल ढूंढने में कोई मुश्किल हो रही है, या आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी आपको भी कंफ्यूजन है, कुछ गाइड को भी कंफ्यूजन है, प्रोजेक्ट मैनुअल की आपको यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग, कॉन्टैक्ट योर रीजनल सेंटर। दे आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज काउंसलिंग सेशंस फॉर द प्रोजेक्ट वर्क। 10 काउंसलिंग सेशंस प्रोग्राम गाइड में लिखे हैं, और काउंसलर्स, ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी कोई मुश्किल हो जो काउंसलर आपको सुलझा ना सके। और बिल्कुल लास्ट में अगर आपको कहीं पे भी कुछ समझना है तो ऑफकोर्स हम हैं यहाँ पे हेडक्वार्टर में, आप हमारे को भी क्वेरी लिख सकते हैं, बट मुझे लगता नहीं कि वहां तक कोई सिचुएशन ऐसी आई। संक्षेप में बताते हुए प्रोजेक्ट वर्क में क्या है, यू हैव टू वर्क फॉर 30 डेज। पहले 5 दिन आप सिर्फ गाइड को ऑब्जर्व करेंगे, और वो सुबह से दोपहर तक या 3 घंटे जो बच्चों के साथ काम कर रही हैं, यू हैव टू राइट इट एज अ रिपोर्ट। वी हैव गिवन अ सैंपल रिपोर्ट so that you understand. Unfortunately, students copy that same sample report and give it into the project file. अगर आप हमारी ही दी हुई sample report हमें वापस कर देंगे तो वहां पे तो नंबर कट जाएंगे ना। So please be very careful. We have given a sample so that you understand what has to be done, but write your own project report. And ours is only a sample. आप हमसे बेटर भी लिख सकते हैं, आप हमसे बेटर एनालिसिस भी कर सकते हैं। So उसको बिल्कुल वही कॉपी करना है, वही वैसे ही लिखना है, ऐसा कुछ नहीं। अगले 20 दिन आपको बच्चों के साथ एक्टिविटी करनी है, तो 5 दिन आपके खत्म हो गए, अब आप डे 6 पे आ गए। आप पहले 10 दिन एक एक्टिविटी करेंगे बच्चे के साथ, वो भी क्या एक्टिविटी करनी है प्रोजेक्ट मैनुअल में लिखा हुआ है, उसी तरीके से जाइए, उसी सीक्वेंस में जाइए। एक्टिविटी करने से पहले यू हैव टू डेवलप एन एक्टिविटी प्लान जो आप इस गाइड को दिखाएंगे। शी विल करेक्ट इट, शी मे सजेस्ट चेंजेस, उनकी बात जो है वो समझिए, चेंज करिए, और आप उस एक्टिविटी को करिए बच्चों के साथ और फिर उसकी रिपोर्ट लिखिए। तो 2-3 एक्टिविटी प्लान आप इकट्ठे दिखा सकते हैं गाइड को, और 2-3 दिन एक्टिविटी करके फिर उनकी रिपोर्ट लिख सकते हैं। पर हर दिन का काम अगर आप हर दिन करेंगे, आपका काम ज्यादा ईजी होगा। डू नॉट थिंक दैट आई विल डू 30 एक्टिविटीज एंड देन आई विल राइट द 30 रिपोर्ट्स, यू विल बी ऑल कंफ्यूज्ड। रिपोर्ट सब सेम हो जाएंगी। और रिपोर्ट ये नहीं होती है कि मैं गई, मैंने बच्चों के साथ काम किया, बच्चों को बहुत अच्छा लगा और सबको सब कुछ समझ आ गया। दिस 4-line राइटिंग इज नॉट अ रिपोर्ट। इन द रिपोर्ट यू हैव टू एक्सप्लेन हाउ थिंग्स हैपेंड। कुछ गलत भी हुआ होगा, कुछ अच्छा भी हुआ होगा, कुछ बच्चों ने कमेंट्स किए होंगे, कुछ आपने क्वेश्चंस पूछे होंगे, वो सब आए। वंस अगेन सैंपल एक्टिविटी प्लान, सैंपल एक्टिविटी रिपोर्ट इज ऑलरेडी रिटन इन द थिंग फॉर यू टू गेट एन आइडिया। सो नाउ दिस वे आपके 10 दिन और यानी 15 दिन खत्म हो गए। 15 दिन में आपने पहले 5 दिन ऑब्जर्व किया और 10 दिन आपने एक एक्टिविटी की। नाउ फॉर द नेक्स्ट 10 डेज यानी फ्रॉम डे 15 टू डे 25 यू हैव टू डू 2 एक्टिविटीज पर डे। थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं। वंस अगेन इन द सीक्वेंस गिवन इन द प्रोजेक्ट मैनुअल, टोटल आपने फेज 2 में यानी 30 एक्टिविटीज करी। और अब फेज 3 आता है आपका, जब आपको एक सप्ताह का करिकुलम बनाना है। यू हैव टू डेवलप अ करिकुलम फॉर अ वीक। Because you have studied in DEC 1 how to make a curriculum, you will be able to make the curriculum. Of course, with the guidance of the guide. आपकी गाइड इसमें आपको हेल्प करेंगी कि सुबह से दोपहर तक बच्चों के साथ एक एक एक्टिविटी क्या करें। जब आप कंटेंट पढ़ेंगे तो आप समझेंगे एक थीम ली जा सकती है। मान लीजिए आपने फल का थीम लिया, उसके आसपास बच्चों के साथ एक्टिविटी की जा सकती है। माय बॉडी उसके आसपास की जा सकती है, माय फैमिली, इस तरीके से। और यानी अब आप बच्चों के साथ जब पूरे दिन काम करेंगे तो लगभग 3 से 4 एक्टिविटीज हो जाएंगी। ये 3 से 4 एक्टिविटीज आर एक्सक्लूडिंग खाना पीना, मॉर्निंग प्रेयर, खेलने जाना, ब्रेक, लंच टाइम। इसके अलावा ये 3 to 4 लर्निंग एक्टिविटीज है। So total 15 to 20 आपकी लर्निंग एक्टिविटीज होंगी। All details are given in the project manual. So this will make your, जब आप ये सब करेंगे, प्लानिंग करेंगे, लिखेंगे, आपकी प्रोजेक्ट फाइल साथ साथ बनती जाएगी। As I said, write a few plans, show to the guide, और फिर अगला करिए। जितनी एक्टिविटीज कही गई हैं उतने ही बच्चे के साथ करिए। Do not do more than what we have said in phase 2. Now the very important point which I am telling you because I get many queries for this, आपको अपनी हर एक्टिविटी का एक वीडियो बनाना है। Many people say कि मैडम वीडियो स्कूल परमिट नहीं कर रहा है, आपको स्कूल का तो वीडियो बनाना ही नहीं है। Tell the teacher who is your guide that take this mobile of mine or any other device और मेरे पे फोकस करते हुए मेरा वीडियो बनाइए। उसमें बच्चे की बैक आएगी, आपका स्कूल का हमें कहीं नाम नहीं चाहिए, because this needs to be submitted along with the project work. Now do not make a video sitting at your home. वो बिल्कुल यहाँ पे जो इवैल्यूएटर्स हैं उनको पता चल जाता है। Do not take each other's video and submit it. And most importantly, आपने जो एक्टिविटी करी उसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग वीडियो वही होना चाहिए। Many time we get the activity कि day 2 में एक्टिविटी थी कहानी सुनाना और day 2 का जो वीडियो है वो कुछ और है। So all of such things show that the work has not been done sincerely. कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर आप 30 दिन सिंसियरिटी से काम करते हैं तो काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और अगर हमें इसको ऐसे लगता है, हम इसको एक बोझ समझ के काम करते हैं, तो फिर सब कुछ ही मुश्किल हो जाता है। सो प्लीज टेक दिस वीडियो ऑफ अबाउट 5 minutes ड्यूरेशन एंड सो आप देखिए 45 to 50 वीडियोस क्यों बन जाएंगे, दोबारा देखिए। इन फेज 2 यू आर डूइंग 30 एक्टिविटीज, सो 30 यहाँ पे, एंड इन फेज 3 यू आर डूइंग अ मैक्सिमम ऑफ 15 एंड मिनिमम ऑफ 15 एंड मैक्सिमम ऑफ 20। तो इतने आपके वीडियोस बन रहे हैं। नाउ बिफोर यू मेक द वीडियोस आप परमिशन ले लीजिए प्रिंसिपल का या नर्सरी स्कूल के इंचार्ज का, जो इंटर्न बच्चों के माता पिता को भी बता देंगे। पर कहीं पे भी हमें बच्चों का चेहरा नहीं चाहिए। जब आपका दूर से वीडियो लिया जाएगा तो उसमें बच्चों की केवल पीठ ही आएगी। और आपका स्कूल चाहे तो आप उनको ये सारे वीडियोस दिखा दीजिए कि ये हैं वीडियोस जो मैं सबमिट कर रही हूँ, ताकि उनको किसी भी प्रकार का, दे आर नॉट इन फियर कि उनके स्कूल का कुछ बदनामी होगी या समथिंग।
सो यही सब कुछ क्लियरली लिखा है यहाँ पे, आप यू शुड बी क्लियरली विजिबल। एंड अब जो अनेक्षर है, आपको प्रोजेक्ट मैनुअल के पीछे कुछ अनेक्षर हैं, मैंने आपको बताया था। ये अनेक्षर काफी तो सेम है पर 2 बदले हुए हैं जो अभी आगे इसी गाइडलाइन में लिखा है। अनेक्षर 1 और ए और 1 बी बदला हुआ है, जिसमें अब आप ये सर्टिफाई कर रहे हैं कि आपने ये सब काम किया, आपने परमिशन एक्सेट्रा ली। ये वीडियोस को इग्नू भेजने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप इनको यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। मेनी पीपल से दैट इन यूट्यूब हमें आता नहीं है करना। सो अगर आप, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, अगर नहीं भी आता हो तो कोई जो व्यक्ति जिसको आजकल आप आजकल के करंट जनरेशन के बच्चों से पूछें तो वो बता भी देंगे, नहीं तो यूट्यूब इटसेल्फ पे देयर आर वीडियोस हाउ टू अपलोड वीडियोस ऑन यूट्यूब। व्हाट आई वांट टू टेल यू हियर इज दैट अपलोड देम इन द प्राइवेट मोड। जब आप प्राइवेट मोड में अपलोड करते हैं तो जिसके पास लिंक है केवल वो ही वीडियो देख सकता है। मेनी पीपल डू नॉट वांट दैट देयर वीडियोस शुड बी सीन बाय एवरीबॉडी, व्हिच इज करेक्ट। So as you upload the video, उसका link copy कर लीजिए, note that link, attach that link with the project file. So you will be attaching 50 such links which we will see. And if while uploading the video आप click करते हैं private, so nobody can see the video except us, क्योंकि link केवल हमारे पास है, unless आपने किसी और के साथ share किया है और हम यहाँ से हम कहीं और share करेंगे। जब आपके marks लग जाएं तो आपको videos वहाँ से हटा सकते। If you think you cannot do the videos, you please send the videos in the pen drive. When you send the pen drive, please send it carefully, उसको wrap करके bubble paper etc. में, so that it doesn't get damaged. Put it in the same file as the project file and send it off in a way ताकि वो ट्रांजिट में वो कहीं पे खराब ना हो। सुपरविजन, जैसे कि मैंने आपको बताया, द गाइड रोल इज दैट शी विल वॉच यू एवरी डे, करेक्ट योर प्लान्स एंड रिपोर्ट्स एंड गिव यू मार्क्स फॉर डूइंग दैट। सो गाइड को भी प्रोजेक्ट मैनुअल अपनी ले जाके थोड़ा दिखा दीजिए, उनको भी थोड़ा सा मोटा, वो शायद उनके पास इतना टाइम नहीं होगा, शी वोंट रीड द होल थिंग, बट एटलीस्ट मोटा मोटा आप उनको बता सकते हैं दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टेड टू डू। सो गाइड इज द पर्सन विद हुम यू हैव टू मीट ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड शी हैज टू साइन द वेरियस एनेक्शर्स जो आपके प्रोजेक्ट मैनुअल के पीछे हैं। आई विल कम टू दैट। Who can be the guide? थोड़ा सा इस पे ध्यान दें, क्योंकि once again this depends on the quality of the preschool. As I said, there are many types of preschools, some of which are not actually of good quality, क्योंकि वो preschool जो हैं बच्चों को केवल rote memorization, लिखित काम ही केवल करा रहे हैं, play के माध्यम का वहाँ कुछ नहीं है। तो ऐसे there is a question regarding the duration of the video in the chat box. Yeah, I said it should be a 5 minutes duration. It's written also over here. I will take it upside I'll roll it up just a minute. Okay, so I think it is clear to the students now that yeah, it's written also. It's written here somewhere. जल्दी से मुझे मिलेगा नहीं। ये रहा 5 minutes duration. I've highlighted it now. 5 ही मिनट, हमें पूरी आपकी 20-25 मिनट की एक्टिविटी नहीं चाहिए। Just a 5 minute clip. You can choose your best clip. जहां आपको लगता है कि you are doing the right thing, you give an indication to the person कि आप यहाँ पे हमें क्लिक करना शुरू कर दीजिए, और वहां पे वो आप अपना क्लिक करिए, अपनी बेस्ट स्टोरी नरेशन, बेस्ट एक्टिविटी जो आप दिखाना चाहते हैं वहां पे दिखाइए। ओके, सुपरविजन ऑफ द प्रोजेक्ट, या हु कैन बी द गाइड पे मैं थी। सो जब आप अपना स्कूल ढूंढ रहे हैं तो थोड़ा सा गाइड से उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी पूछ लीजिएगा। ये हमने यहाँ पे 3-4 क्वालिफिकेशन लिखी हैं which shows that the person who is working with children has an idea about how to work with children. So home science, anybody has done master's or bachelor's degree and they are working, they are very good guide because they will be able to guide you. Somebody who has done PG diploma or a diploma in nursery teacher training, या किसी और, क्योंकि डिप्लोमा के अलग अलग नाम है, डिप्लोमा इन प्रीस्कूल एजुकेशन, that person will be a very good guide. Diploma in elementary teacher education, DLED जिसको कहते हैं, that person will be a very good guide. B.Ed degree is a good degree, but B.Ed degree does not actually train you to work with young children. तो अगर कोई टीचर है जिसके पास B.Ed डिग्री है, थोड़ा सा उनसे पूछ लीजिए, बातचीत कर लीजिए that if she has done some training program or workshops or some seminars in the area of preschool education. So you can the idea is कि जितनी आपकी गाइड साउंड होंगी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में, उतना आपको अच्छा वो मिलेगा। सो ऐसा नहीं है कि इग्नू आपको तंग कर रहा है रिस्ट्रिक्शंस लगा के। हमारा आइडिया, ये पैरामीटर्स इसलिए बनाए हैं so that your project work is of good quality and you get good marks in that. And the guide should be one who should at least have been working for a period of at least 1 month. She should have been working for 1 year. She should have been working at least for a minimum period of 1 year with the children. ऐसी ही गाइड सिलेक्ट करिएगा, कोई नहीं है जो अभी ही ज्वाइन किया है। फिर वो रीजन यही है कि इफ अ पर्सन इज न्यू, हाउ विल द पर्सन गाइड यू। सो जो थोड़े से बदलाव है वो मैं यहाँ पे आपको बताई कि पहले जो आपका प्रोजेक्ट मैनुअल है, इट डज नॉट हैव एनेक्सर 7. नाउ वी वांट दिस एनेक्सर 7 वेयर द क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस ऑफ द गाइड हैज बीन स्टेटेड. हमें कोई उनके डिग्री के प्रूफ नहीं चाहिए, सिर्फ खुद ही वो लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं तो और स्कूल का स्टैम्प है, दैट इज गुड इनफ फॉर अस. आप डिग्री उनकी लगाना चाहें, दैट इज ऑप्शनल. सो लेट मी कम टू द एनेक्सर्स. जो एनेक्सर 1A और 1B है प्रोजेक्ट मैनुअल, ये नहीं लगाने हैं. Instead of this, you have to put the revised annexures 1A and 1B, which are given in this additional guidelines. So these revised annexures 1A and 1B are a little more detailed. They are asking for, your आपने ये सब काम किया, उसका थोड़ा डिटेल है वहाँ पे, इसलिए ये बदले गए हैं. So annexure 1A और 1B यहाँ से लेने हैं जो additional guidelines में हैं. Use the annexure 1A and 1B given in these additional guidelines. Discard the annexure 1A and 1B in the project manual, right? But annexure 2, 3A, 3B, 4, 5 and 6, they remain the same as in project manual. In fact, for annexure 6, I want to say, annexure 6 is that the regional center authenticate करता है कि आपने जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो ठीक है. बट वंस यू आर फॉलोइंग दिस गाइडलाइंस, तो रीजनल सेंटर वाला ऑथेंटिकेशन का एनेक्शर भी जो है वो ऑप्शनल है. अगर आप इजीली करवा पाएं तो करवाएं, वरना कोई एनेक्शर 6 जो है वो कंपलसरी नहीं है. However, all the other annexures are compulsory. Annexure 2 is your own background information. Annexure 3A and 3B are the marks जो आपको नर्सरी स्कूल टीचर लिखेगा. Annexure 5 is the checklist
जो आपने जिसके आधार पे आपने नर्सरी स्कूल ढूंढा है, और अनेक्षर 4 में भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। अनेक्षर 7 जो इसी गाइडलाइंस के साथ लगा हुआ है इज द अनेक्षर अबाउट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ एंड वर्क एक्सपीरियंस। सो अनेक्षर 6 आई एम स्टेटिंग ओवर हियर, आई विल स्टेट इट आल्सो इन राइटिंग इन द प्रोजेक्ट मैनुअल दैट अनेक्षर 6 इज ऑप्शनल, जिसमें आपको रीजनल सेंटर से सर्टिफिकेट कराना है। इट इज नॉट नेसेसरी अगर आप बहुत दूर हैं और वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। सो इट इज ओके, आपने अपने स्टडी सेंटर के लेवल पे उस चीज को बात कर लिया, अपने स्टडी सेंटर को दिखाते हुए वहां से आप ऑथेंटिफिकेशन ले सकते हैं। ये कंपलसरी है इन सभी अनेक्षर्स को लगाना, वरना द प्रोजेक्ट फाइल विल बी सेंट बैक। इवैल्यूएशन मेथोडोलॉजी के बारे में बता रहे हैं कि जो गाइड के मार्क्स हैं दैट विल बी गिवन 30% वेटेज, और इग्नू के जो एक्सपर्ट्स यहाँ पे इवैल्यूएट करेंगे उसके 70% वेटेज है। आपको दोनों में ही पास मार्क्स लेने हैं। पास मार्क्स इज 35%। अक्रॉस द थिंग आपके मल्टीपल चॉइस और इन सब में भी जो टर्म एंड एग्जाम है उसका भी पास परसेंटेज 35 है, तीनों मल्टीपल चॉइस पेपर्स का। प्रोजेक्ट वर्क में गाइड ने जो नंबर दिए हैं उसकी भी पास परसेंटेज 35 है, और इग्नू एक्सपर्ट जो नंबर देगी उसकी भी पास परसेंटेज 35 है। आपको दोनों में ही यू हैव टू पास इन बोथ द मार्क्स। Sometimes the IGNOU expert may feel that the guide has given marks beyond what was the work done by the student. IGNOU expert को कई बार लगता है कि गाइड के मार्क्स स्टूडेंट ने जैसा काम किया उसके लिहाज से थोड़े ज्यादा थे, in which case the guide moderate भी कर देते हैं अपने मार्क्स। सो जब आपकी प्रोजेक्ट IGNOU एक्सपर्ट मॉडरेट कर देगा। मॉडरेट का मतलब अगर उनको लगता है कि अपने कई बार फॉर एग्जांपल बहुत क्लियरली बोलते हैं कि मैं बहुत ही हाई 90-95% मार्क्स कई बार गाइड दे देते हैं, और IGNOU एक्सपर्ट्स को लगता है कि इतना काम तो नहीं हुआ कि 90-95% का मार्क्स था, तो वो परसेंटेज अकॉर्डिंगली अपनी तरफ से कम करने का उनका ये हक है। इसलिए आपको ये बात क्लियरली ओपनली यहाँ पे बताई जा रही। सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट फाइल, सो एज आई सेड बाय द एंड this is what your project file will be: 5 day of observation reports of phase 1, 30 activity plans and 30 reports of phase 2, weeks curriculum of phase 3 और 15 से 20 activity plans and reports और annexures, plus the pen drive अगर आपने YouTube पे अपलोड नहीं किया है। so that I should write over here, plus the pen drive जो अभी दिखा नहीं है मैंने, और अगर YouTube पे अपलोड कर दिया है और लिंक्स, तो आपके वो लिंक्स जो हैं that is what is the part of the thing। प्रोजेक्ट फाइल आप हार्ड कॉपी में भेजेंगे। उड़ीसा के लर्नर्स के लिए हार्ड कॉपी जो है वो इग्नू नहीं भेजी जाएगी, वो आपके अपने रीजनल सेंटर में भेजी जाएगी, केवल उड़ीसा के लर्नर्स के लिए। बाकी सभी को हार्ड कॉपी जो है वो इग्नू हेडक्वार्टर भेजनी है, स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन। ये एड्रेस लिखा हुआ है मैंने, इस तरीके से आप डीसी प्रोजेक्ट फाइल रूम 19 ब्लॉक 3 करते हुए इस पे जब आप भेजेंगे तो ये आपकी फाइल जो है ये यहाँ इग्नू हेडक्वार्टर आ जाएगी, पूरा एड्रेस। उड़ीसा के लर्नर्स को दोबारा से आपके रीजनल सेंटर से बताया जाएगा कि आपको फाइल अपनी कहाँ पे भेजनी है। सो कई बार लोग ये भी पूछते हैं कि हमें किस उसमें हम फाइल लिखनी है, तो फाइल आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में लिख सकते हैं। उड़ीसा गवर्नमेंट इग्नू के साथ कोलैबोरेट कर रही है, और उन्होंने उड़िया लैंग्वेज में सरकार ने मटेरियल को ट्रांसलेशन के लिए भी आदेश दिए हैं। तो उड़ीसा के लर्नर्स जो हैं वो अपनी मातृभाषा उड़िया में फाइल लिख सकते हैं। बाकी सभी लोग हिंदी और इंग्लिश में ही लिखें, क्योंकि हमारे पास जो इवैल्यूएटर्स हैं दे आर ओनली एबल टू रीड इन इंग्लिश एंड हिंदी। सो फॉर द उड़ीसा देयर इज अ डिफरेंट थिंग, बिकॉज द गवर्नमेंट इज has stepped in and is getting the required materials and evaluators in the Udiya language। अगर आप इसी साल अपना प्रोग्राम सबमिट करना चाहते हैं तो आप प्रोजेक्ट फाइल 15 दिसंबर तक आप भेज दीजिए, और अगर आपको नहीं, विच मीन्स अगर आप 15 दिसंबर तक भेजना चाहते हैं तो माई वर्क शेड्यूल फॉर यू वुड बी दैट आप कम से कम 15 सितंबर तक यू स्टार्ट योर वर्क, विच मीन्स दैट आज से लेकर 15 सितंबर तक आप DEC 1 पूरा पढ़ लीजिए। असाइनमेंट करते रहिए, असाइनमेंट को देना जरूरी नहीं है प्रोजेक्ट वर्क शुरू करने के लिए। पढ़ते पढ़ते लुक फॉर अ नर्सरी स्कूल विच इज फॉलोइंग प्लेवे पेडागोजी अकॉर्डिंग टू द चेकलिस्ट, जो अनेक्षर 5 में जो चेकलिस्ट दी है, प्रोजेक्ट मैनुअल के जो अनेक्षर 5 है उसके चेकलिस्ट को आप यूज करेंगे तो आप ये पता कर सकेंगे कि स्कूल जो है वो प्लेवे मेथोडोलॉजी है कि नहीं। अब चेकलिस्ट वहां स्कूल में ले जाके भरने वाली बात नहीं है, आप चेकलिस्ट घर से पढ़ के जाइए, आपके मन में रहेगी क्या बातें हैं, और जब आप अपना पूछने जाए वहां पे तो आप एक देख सकते हैं और आपके मन में वो रहेगी, जब पॉइंट्स विल रिमेन इन योर माइंड एंड यू कैन ऑब्जर्व एंड सी वेदर दिस इज अ स्कूल व्हिच वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर डूइंग द प्री स्कूल। इट इज पॉसिबल कि आपको 2-3 जगह पूछना पड़े बिफोर यू गेट अ yes, but do not get demotivated by that. So if you cannot complete project file by this, you can even give it later. ऑनलाइन कुछ एक क्वेरीज आती हैं, कैन वी डू द प्रोजेक्ट वर्क वेयर द प्री स्कूल इज डूइंग ऑनलाइन? सो नो, ऑनलाइन प्रोजेक्ट वर्क नहीं करना है, एक्चुअली वहां जाके ही प्रोजेक्ट वर्क करना है बच्चों के साथ। मार्केट वगैरह में ना जाइए, ये मैंने आपको बता दिया। ये रिवाइज अनेक्षर है 1 है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मैनुअल में नहीं है, मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, ये आपको मिलेगा। सो यहाँ प्रिंसिपल है सर्टिफाइंग कि फला लर्नर केम विद अस फॉर फला डेज, इतने दिन के लिए आया और उन्होंने काम किया, उनका स्टैम्प और स्कूल, और जो गाइड है फिर वो भी सर्टिफाई कर रही है कि उन्होंने ऑब्जर्व किया, आपका काम देखा, आपने 30 एक्टिविटी प्लान किए, तो पूरा डिटेल में आपने वीडियो रिकॉर्ड किया, वो भी सर्टिफाई कर रही है, उनका सिग्नेचर। और 1 वीक आपका अपना sorry ma'am, you just said that these formats are not available in the program guide, right? Project manual mein they are not available. I will be sending these additional guidelines to each regional center by Monday or Tuesday and requesting the regional centers to upload it on their website so the students can download these. ये that would be better, yeah, ये पहले भी होता आया है। So the regional centers I think are aware, they do it, students इनको भर के देते हैं, तो ऐसा कोई मुश्किल बात नहीं, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनुअल जब रिवाइज होगी तो ये उनके अंदर चले जाएंगे, अभी रिवाइज नहीं है इसलिए ये बाहर है। So that is the reason. So ये सेल्फ सर्टिफिकेशन है लर्नर का,
लर्नर खुद सर्टिफाई कर रहा है, एंड सेल्फ सर्टिफिकेशन इज अ वेरी सीरियस थिंग. फॉल्स सर्टिफाई नहीं कर दीजिएगा. यू हैव टू गिव अ ट्रूथफुल सर्टिफिकेशन, सो यू आर सर्टिफाइंग दैट आई हैव डन ऑल दिस वर्क एज स्टेटेड ओवर हियर. And this is the annexure 7 which I said about the educational qualification of the guide. It is once again self certification. अगर वो देती हैं कोई अपनी डिग्री रिपोर्ट या तो दे दें, पर इसके जबरदस्ती नहीं है उनसे कि आप उनसे मांगे. All of it is self certification and we expect that the students are sort of सभी को लोग सच बोल रहे हैं और अपना ओरिजिनल काम अपनी इच्छा से कर रहे हैं. So I am almost concluded. मुझे एक ही बात कहनी है कि मेरे ये सब बोलने के बाद अगर रीजनल सेंटर से आपको जो फाइनल गाइडलाइन अगर कोई आती है तो उसको मान्यता दीजिएगा. बिकॉज इन दी एंड रीजनल कई बार हम जो सबमिशन हमारी गाइडलाइंस हैं वो कभी कभी चेंज हो जाती हैं, वैसे तो नहीं होंगी, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट अबाउट सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट फाइल और एनी अदर मैटर, इफ आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन यू रिसीव एनी अदर डायरेक्टिव फ्रॉम योर रीजनल सेंटर, प्लीज फॉलो दैट. फॉर स्टूडेंट्स ऑफ ओडिशा हम दोबारा एक और आप लोगों के साथ अलग से भी आपका टेलीकॉन्फ्रेंसिंग करेंगे. सब कुछ सेम है सभी के साथ, किसी के साथ कुछ भी फर्क नहीं है. उड़ीसा लर्नर्स और राजस्थान लर्नर्स दे आर डूइंग समथिंग सेपरेट, ऐसा नहीं है. देयर इज ओनली वन वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन उड़ीसा लर्नर्स एंड रेस्ट ऑफ द लर्नर्स. वो ये है कि बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑनरेबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उड़ीसा का मटेरियल उड़िया लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड है और स्टूडेंट्स अपनी मातृभाषा में लिख सकते हैं, इसलिए हम इवैल्यूएटर्स भी उनकी मातृभाषा में ढूंढेंगे. केवल यही फर्क है, बाकी सब कुछ जो भी मैंने बोला है, how to do the project work, how to submit it, number of project work, exam, counseling session, everything is the same across the whole of the country. The students across the whole of the country have to submit the hard copy of the project file along with the pen drive or with the link of YouTube video to IGNOU headquarters. Only Udiya learners will submit to the regional center. केवल Udiya learners अपने regional center submit करेंगे, जिसके लिए आपको दोबारा बाद में बता दिया जाएगा. So, जुलाई 2024 सेशन में हमारे पास 23,562 लर्नर्स एडमिटेड थे इस प्रोग्राम में, और जनवरी 2025 में 31,441 लर्नर्स हैव बीन एडमिटेड. सो लुकिंग इनटू दिस ह्यूज एनरोलमेंट, बाकी तो गाइडलाइंस मैम ने प्रोवाइड कर दी हैं, बट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म आवर लर्नर्स कि जो न्यू असाइनमेंट्स हैं ये हम सारे स्टूडेंट्स को ईमेल के थ्रू, और जो लिंक है इन असाइनमेंट्स की हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर देंगे उनके स्टडी सेंटर्स को, और अगर कोई ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप स्टडी सेंटर्स के बने होंगे तो उसके थ्रू ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों को चली जाएगी. जो काउंसलिंग सेशंस पिछले सेशंस में हम लोगों ने कराए थे उनके लिंक्स रीजनल सेंटर जयपुर के जो यूट्यूब चैनल है उस पर अवेलेबल है, तो स्टूडेंट्स वो भी देख सकते हैं, और अब जो नए होम करवाएंगे वी विल अपलोड ऑन द यूट्यूब चैनल. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो न्यू रिवाइज्ड गाइडलाइंस प्रोजेक्ट की मैम ने बताई हैं, एज फार एज आई अंडरस्टैंड दीज विल बी एप्लीकेबल टू द स्टूडेंट्स ऑफ जनवरी 2025 ऑनवर्ड्स. No, I just want to do a correction. ये गाइडलाइंस पिछले 4-5 साल से हम भेज रहे हैं. पहले इन गाइडलाइंस में कोविड का भी कंपोनेंट था, वो हट गया है, तो ये गाइडलाइंस अभी भी पुराने स्टूडेंट अगर कोई हैं और उन्होंने प्रोजेक्ट वर्क नहीं कंप्लीट किया, इवन जुलाई 24, जनवरी 24, it is applicable to everyone. These guidelines have been there since the COVID times. Okay, the annexures, new annexures which have been added have been there. Okay. So the new annexures which have been added in the new additional project guidelines, they will be applicable to all learners who will be submitting their projects for December 2025 session onwards. तो सारे स्टूडेंट्स को ये क्लियर होना चाहिए, और जो न्यू प्रोजेक्ट गाइडलाइंस है ये रीजनल सेंटर जयपुर की वेबसाइट पर हम लोग अपलोड कर देंगे ट्यूसडे तक, जैसे ही मैम इसको भेजेंगे. एंड दीज प्रोजेक्ट गाइडलाइंस वी विल आल्सो सर्कुलेट टू ऑल द स्टडी सेंटर्स, टू स्टूडेंट्स जो अवेलेबल हैं. इसमें मैं बस एक ये लाइन इसमें ऐड करना चाहूंगी कि वी हैव आल्सो रिटन टू द स्टेट गवर्नमेंट टू इशू अ लेटर फॉर द आंगनवाड़ीज वेयर द सच लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे वांट टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट्स. तो वो अपनी एक्टिविटीज के लिए अगर ऐसा कोई ऑर्डर आ जाता है हमारे पास, तो इमीडिएटली हम ये सर्कुलेट कर देंगे सारे स्टूडेंट्स को, तो उनके लिए ये सुविधा हो जाएगी कि वो अपनी प्रोजेक्ट के लिए इन आंगनवाड़ी केंद्र पे कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड फॉर ऑल देयर क्वेरीज वी आर रिप्लाइंग थ्रू ईमेल. स्टूडेंट ग्रीवेंस रिड्रेसल सेशन हम लोग एवरी थर्सडे 4 to 5 करते हैं, और फेसबुक लाइव सेशंस भी इस सेशन से स्टार्ट कर दिया है. तो अपना स्टूडेंट्स की जो भी क्वेरीज हैं इस सेशन के बाद भी वो हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर rcjaipur@ignou.ac.in पे ईमेल लिख के उनको जवाब मिल जाएगा. लास्ट में मैं बस इतना ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि इतने ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर परचेजिंग द प्रोजेक्ट्स, और बहुत से ऐसे सोसाइटीज कह सकते हैं या शॉप्स अवेलेबल है, इवन ई-मित्र पे भी पीपल आर सेलिंग. तो ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड नॉट टू परचेज सच प्रोजेक्ट्स. वो हम लोग के पास भी आते हैं कि मैम ये देखिए ये मैसेज आ रहा है कि हमको खरीदना है यहाँ से, तो कोई भी परचेज नहीं करेगा. इग्नू डज नॉट आस्क फॉर मनी एट और कैश एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. आपको खुद ये प्रोजेक्ट्स बनाना है, जैसा कि मैम ने बताया है. आप ये एक्टिविटीज करें और फिर अपना प्रोजेक्ट्स एज पर गाइडलाइंस सबमिट करना है. मैम यहाँ पे अगर आप कॉपीज मार्केट से खरीदा हुआ प्रोजेक्ट लेते हैं तो आप मार्केट में तो पैसा दे ही रहे हैं. हाँ. जब आपका प्रोजेक्ट यहाँ से रिजेक्ट होगा और आप दोबारा प्रोजेक्ट भेजेंगे तो आपको 1200 रुपए यहाँ पे फिर से जमा कराने पड़ेंगे. Yes, that is also. आपके इसी फीस जितना भी काम आप रिपीट का होगा उसके लिए नए सिरे से आपको दोबारा पैसे जमा कराने पड़ेंगे. तो इस बात के लिए आप बहुत क्लियर हो जाइए कि कोई भी कॉपी केस इग्नू में क्लियर नहीं हो पाता है. प्रोजेक्ट मार्केट का 2 स्टूडेंट्स का इकट्ठा मिला हुआ क्लियर नहीं हो पाता है.
जी, तो ये क्लियर गाइडलाइंस इन लोगों को देना चाहते हैं कि परचेज बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि जो सेल कर रहा है वो ही प्रोजेक्ट 5 लोगों को सेल करेगा और वो 5 स्टूडेंट्स फिर फेल होंगे एंड यू विल हैव टू रिपीट। और लास्टली, अपना प्रोजेक्ट प्लीज लास्ट सेशन के लिए वेट मत करें। मैक्सिमम ड्यूरेशन जैसे 3 साल होता है, तो लास्ट सेशन में कम से कम उसको सबमिट नहीं करें। दे कम इन द लास्ट मंथ कि अब ये जून सेशन है, ये हमारा लास्ट सेशन है, कर ले, तो उसमें डिफिकल्टी आती है। प्लीज ट्राई टू कंप्लीट 1 सेशन बिफोर। There are some questions in the chat box. हालांकि मुझे लगता है इस पे डिस्कशन हो चुका है, but Rekha madam, it is for you to answer, I guess. First is regarding the project submission date, and the second is regarding the availability of project manual. Where is the project manual is available? Yes. So if you would like to answer these questions. Yes. So project manual has not yet been, I think it has been dispatched to about 20,000 students till now. For the students from Odisha, Odisha के students को अलग से उड़िया में ट्रांसलेटेड प्रोजेक्ट मैनुअल उनके रीजनल सेंटर द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा कुछ ही दिनों में। और बाकी सभी स्टूडेंट्स को जिनको अभी तक मैनुअल, जिन्होंने हार्ड कॉपी ऑप्ट करी थी, उनको मैनुअल भेजने के प्रोसेस में है, पहुंच जाएगा आपको। और जब तक आप नहीं तो ई ज्ञान कोश से मैनुअल को डाउनलोड कर लें। मेरी स्लाइड में ई ज्ञान कोश का लिंक था, वरना आप अगर ई ज्ञान कोश को एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ प्रोजेक्ट मैनुअल डीईसी डालते हैं तो वो मैनुअल आ जाएगी। और ये जो रिवाइज गाइडलाइन, एडिशनल गाइडलाइंस है जिसमें एनेक्शंस वगैरह है, ये आपके रीजनल सेंटर में ट्यूसडे तक पहुंच जाएगा। तो रिपीट कर रही हूँ, 20,000 स्टूडेंट्स के लगभग पीपल हैव द प्रोजेक्ट मैनुअल। Those who do not have the project manual, it will soon be dispatched to you. Till the such time, please download it from the eGyanKosh and just read it. It's a 100-page book. और जैसे कि मैं बोली, उससे पहले आप लोग सभी DC1 पढ़िए. You have to study DC1, without which doing the project work will be very difficult. Okay, ma'am, there is another question. The student is asking कि project इन्होंने English में बना लिया है, and is it allowed to make the video in any regional language? मैडम, क्वेश्चन नहीं तो पढ़ा हुआ है ना कि कैसे मुश्किल है। मुझे बताइए कि अगर आपने प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना लिया, मतलब मैनुअल नहीं थी, आपने कैसे बना लिया, और प्रोजेक्ट की एक्टिविटी का कॉरेस्पॉन्ड विद योर वीडियो, तो कैसे होगी? अगर आपने प्रोजेक्ट बना लिया पहले, तो मतलब आपने काम कर लिया बच्चे के साथ, अब आप कैसे उस काम को दोबारा कैसे दिखाएंगे? क्योंकि आप नया कुछ और काम करेंगे, तो जो काम करेंगे फिर उसी का मैनुअल बनाइए। कुछ और आई डोंट नो, क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, समझ नहीं आ रहा। बेसिकली ये है मैम कि अगर इन्होंने अपना वीडियो रीजनल लैंग्वेज में बनाया है तो प्रॉब्लम अपना प्रोजेक्ट उसी लैंग्वेज में सबमिट करना होगा, लाइक दैट और नहीं, इसमें एक बात देखिए, इट इज पॉसिबल स्टूडेंट, आप जब जहां पे भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस उम्र के साथ, आपको बच्चों की मातृभाषा में ही उनसे बात करनी चाहिए, राइट? बट आपको अगर हिंदी और अंग्रेजी लिखनी आती है तो आप उसी में ही लिखेंगे, बिकॉज़ मातृभाषा में हम प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट वही सब। सो आप बच्चे के साथ उनके रीजनल लैंग्वेज में काम कर सकते हैं, तो आपका वीडियो भी उनकी रीजनल लैंग्वेज में होगा, इट इज ट्रू। बट आपका जो मैनुअल है वो हिंदी और इंग्लिश में ही लिखा होगा, बेटर है। मेरे ख्याल में इस केस में ऑल योर एक्टिविटीज आर सो मच इन द रीजनल लैंग्वेज कि इग्नू का एडिटर नहीं समझ सकता है, तो अपने उसी वीडियो में उस 5 मिनट की एक्टिविटी का कुछ 2-3 मिनट का हिंदी या इंग्लिश में वर्बल डिस्क्रिप्शन साथ में दे दीजिए। बिकॉज़ सपोज इफ इट इज मलयालम और सम लैंग्वेज एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यहाँ पे, देन इट इज बेटर दैट यू गिव अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट यू डिड इन हिंदी और इंग्लिश इमीडिएटली आफ्टर योर एक्टिविटी इन दैट सेम वीडियो, सो दैट यू अंडरस्टैंड द वीडियो। आई थिंक दैट इज प्रोबब्ली द क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन वाज कि मैंने ऑलरेडी अपना काम कर लिया है और अब मैं प्रोजेक्ट आई फॉरगॉट टू मेक द वीडियो, एंड नाउ कैन आई मेक अ वीडियो एंड डू द वर्क नाउ? सो टू दैट माय रिप्लाई इज दैट इफ यू डिड द वर्क अर्लियर एंड डिड नॉट मेक द वीडियो, प्लीज डू द वर्क अगेन, प्लीज डू द एक्टिविटी नाउ, टेक द वीडियो नाउ एंड राइट दैट एक्टिविटी एज योर प्रोजेक्ट। सो आपकी क्या सिचुएशन है आई डोंट नो, आई थिंक सारी सिचुएशन को हमने कवर करने की कोशिश की। Eighth question, or I think we'll take that question. The one student is asking that whether gap is allowed for personal reason, declared school holidays or not. Yeah, so by gap I mean either she wants to, yeah. So you know, declared school holiday 1-2 दिन की होती है, वो तो आपको सभी को ही लेना पड़ेगा। मान लो आप कुछ भी आ रहा है, फेस्टिवल आ रहा है, whatever, आप बीमार पड़ जाते हैं, that is an unforeseen circumstance, obviously you cannot go, but do not plan to do the project work with breaks. समझ रहे हैं? दोनों चीज में डिफरेंस है। प्रोजेक्ट वर्क को सीरियसली लीजिए, कुछ ऐसा समय निकालिए कि आप 30 दिन लगातार जा पाएंगे। घर में मान लो कोई शादी होने वाली है और आपने ठीक शादी से पहले प्रोजेक्ट वर्क शुरू किया और अब आप 10 दिन तक नहीं गए, ऐसा टाइम मत करिए। पर हाँ, अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस हो गया, आप बीमार पड़ गए, तो कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। एंड नॉर्मल छुट्टीज और छुट्टीज, और मान लो छुट्टी का भी हमें पता है, मान लो नवरात्रि आपके यहाँ सेलिब्रेट होते हैं, 10 दिन किसी ने काम करना ही नहीं है, मान लो स्कूल में छुट्टी है, तो उससे 4 दिन पहले प्रोजेक्ट वर्क आप क्यों शुरू करेंगे? क्योंकि बच्चे तो आपको भूल जाएंगे। व्हाट इज द आइडिया दैट यंग चिल्ड्रन डू नॉट लाइक टू वर्क विद स्ट्रेंजर्स? व्हेन द 5 डे आप बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं स्कूल में, तो आप बच्चे आर गेटिंग यूज्ड टू यू। If you now give a 10-day break and do not appear in front of the children, again they will hesitate to do activity with you. You will not get their good response. This is the idea. If you understand the logic behind things, you will yourself be able to plan things in a better way. Ma'am, because more than 1,000 students were watching this program, and now also we have around 700 students watching the program. So 2 questions more I would like to take, because it will be in the benefit of all students. So first is like one student is asking that how can we upload our videos, and the second question is regarding permission. एक student ये लिख रहे हैं कि स्कूल से उनको परमिशन नहीं मिल रही है प्रोजेक्ट करने के लिए, तो इन 2 क्वेश्चंस का आंसर हम लोग दे देते हैं स्टूडेंट्स को। हाँ, सो देखिए, एक तो मैंने बोला ही है कि आपको शायद 2-3 स्कूल्स में जाना पड़ सकता है, राइट? एंड यू हैव टू आल्सो सॉर्ट ऑफ वन थिंग व्हिच कैन हेल्प यू विद द परमिशन इज अपनी स्टडी सेंटर से आप एक कोऑर्डिनेटर से लेटर हेड पे ये ले सकते हैं दैट यू आर अ बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ इग्नू एंड दैट यू विल बी वर्किंग इन दिस थिंग फॉर 30 days एंड दैट no part of your work will shared with anybody else except for evaluation purposes. ऐसे करके आप एक चिट्ठी अपने लेवल पे अपने कोऑर्डिनेटर से लिखवा सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट इज दैट यस, इट इज पॉसिबल आपको 2-3 जगह पे जाना पड़े। तीसरा, एज आई टोल्ड यू कि इट इज अबाउट द वीडियोस, सो आप ये स्कूल को कह सकते हैं कि देखिए वीडियो बना के मैं पहले, so some people do experience difficulty, I understand and I agree with that, but usually people are able to find. Now the second point was about how to upload the YouTube. So actually it is a simple process, but you know, मतलब extempore मुझे भी नहीं आता है, but it is not a very difficult thing to upload things on the YouTube. Many years ago I uploaded some personal information. How to upload things on YouTube पे जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा। जो मैं important point आपको बता रही हूँ वो ये
कि आफ्टर अपलोडिंग यू क्लिक दैट इट इज टू बी व्यूड ओनली प्राइवेटली, विच मीन्स जिसके पास आपका लिंक होगा वही ही देख सकता है, विच मीन्स हमारे सिवा कोई और नहीं देख सकता है. अगर आपको पब्लिक अपलोडिंग में प्रॉब्लम नहीं है तो फिर वो प्राइवेट भी यू डोंट हैव टू क्लिक. सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैव बीन टेकन, और कुछ जो सवाल है जो चैट बॉक्स में दिख रहे हैं मुझे, ये जनरल क्वेश्चंस हैं. और जैसा कि अभी रीजनल सेंटर्स ने बताया और मैडम ने बताया स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन से, कि जब आप एक बार अपनी प्रोग्राम गाइड को पढ़ेंगे, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में उपलब्ध है ई ज्ञान कोश की वेबसाइट पे, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी.